तो ये 10% की सीमा है, ये 50% का जो कैप है उससे ऊपर होगा, उसके अंदर होगा, ये क्या है? देखिए, अब पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद आपका इतना तकनीकी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। मोटी मोटा हम दे सकते हैं कि 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने से तो फैसला पक्ष में दिया है। जस्टिस ललित साहब, राज्य सरकारें क्या करेंगे उसमें? क्या राज्य सरकारें इसके लिए करेंगी या राज्य सरकार उसमें अलग से प्रावधान जो करेंगी? प्रावधान है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उस पे माननीय कोर्ट के द्वारा बहुत ही सेटअप जजमेंट बनाया गया है। उसके पढ़ने के बाद ही, पूरे जजमेंट के पढ़ने के बाद भी हम आपके बहुत ही विद्वान श्रोताओं को और दर्शकों को बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन अभी स्थिति है कि पक्ष में ईडी जो अमेंडमेंट किया गया था वो ईडब्ल्यूएस के पक्ष में दिया गया है। बिल्कुल। बिल्कुल संजय, आपका जो प्रश्न था यही बातें क्योंकि उसका जवाब नहीं मिला कि क्या होगी। लेकिन संजय, आप एक और पॉइंट कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ने एक तर्क रखा। वो तर्क ये था कि आर्थिक तौर पर जो कमजोर तबका है वो दरअसल यही है, SC, ST और OBC है, और आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर भी हैं। रिपोर्ट्स का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन 3 जजेस को वो नहीं, उसमें वो तर्क नहीं लगा। ये तो अपने फैसले के सपोर्ट में तर्क रखते हैं। जब इन्होंने ये माना जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने कि ये असंवैधानिक है 130वां संविधान संशोधन, लिहाजा उन्होंने हम क्यों इस कंक्लूजन पर पहुंचे उसके लिए तर्क देते हैं फैसले में। फैसला सिर्फ 2 लाइन का फैसला नहीं होता कि अदालत इससे असहमत है या हम इससे असहमत हैं। हम क्यों असहमत हैं उसके लिए जजेज अपने फैसले में वेद पुराणों से लेकर और कई तरह के चीजें कोट करते हैं, पुराने फैसले कोट करते हैं, पुरानी दलीलें कोट करते हैं, पुराने जजेज के विचार कोट करते हैं। जैसे जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कई जजेज के पुराने विचार उसमें कोट किए अपने फैसले में, वैसे ही जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने सिन्हा आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि आर्थिक रूप से अधिकतर लोग जो पिछड़े हैं, जो ज्यादा गरीब हैं, वो SC, ST और OBC में है, उनको आरक्षण दिया जा रहा है। तो अलग से इस आरक्षण का प्रावधान करने की जरूरत क्या थी? तो उससे इन्होंने अपने विचार को पुष्ट किया है, अपने विचार को आधार प्रदान किया है उस रिपोर्ट और उस दलील के आधार पर। वैसे ही जिन लोगों ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया, जिन 3 जजेज ने, उन्होंने भी अपने उसमें ये डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने फैसले के सपोर्ट में क्या क्या चीजें कोट की हैं, क्या क्या हवाले और उद्धरण दिए हैं। संजय, लेकिन एक चीज, क्योंकि जिस तरीके से अभी जानकारी आ रही है और डिटेल में जैसे आती रहेंगी वो जानकारी आप पहुंचाएंगे, लेकिन जस्टिस JB पारदीवाला वो कह रहे हैं आरक्षण जो है वो अनंत काल के लिए नहीं हो सकता है, और ये भी कहा कि इसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी उनकी तरफ से रही, हालांकि उन्होंने सहमति ही जताई। इसीलिए अलग अलग जजमेंट आते हैं कि आपने मूल भावना से तो सहमति जताई है, लेकिन उस पर आपके क्या कुछ अलग विचार हैं, वो जजेज अपने फैसले में बताते हैं। अब उन्होंने अपने फैसले में ये बताया कि अनंत काल तक नहीं चलना चाहिए, ये निजी स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये भी एक इशारा अगर बिटवीन द लाइन समझें, हालांकि कोर्ट के फैसलों में बिटवीन द लाइंस तो होता है, लेकिन उसको समझने के लिए हो सकता है कि सरकार की तरफ इशारा हो कि इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इससे सहमति जताई कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन साथ ही व्यक्तिगत फायदा क्या, इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए, राजनीतिक फायदा उसको रेखांकित किया हो जिसको उन्होंने शब्दों का ये जामा पहनाया कि इसका व्यक्तिगत फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए, अनंत काल तक नहीं हो। इसमें विपक्षी जो आरक्षण के सपोर्ट में लोग हैं, जो SC, ST और इसके आरक्षण के, उनको भी एक नसीहत दी गई है कि अनंत काल तक नहीं चलना चाहिए, इसकी एक सीमा रेखा तय होनी चाहिए कि अब इसके बाद आरक्षण को बंद किया जाए। लेकिन ये ऐसा कानूनी सवाल है जिसका राजनीतिक जवाब आता है, और वो जवाब आता है कि आरक्षण तो बस यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी इसमें, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार इस पर हाथ नहीं डालना चाहती है। जो हाथ डालेगी उन्हें लगता है कि फिर हमारा तो नाश सुनिश्चित है। तो ऐसे में ऐसी स्थिति हो गई है विक्रम और बेताल की कहानी की, जिसमें बेताल ये कहता है कि राजन, अगर मेरे प्रश्न का जवाब तुम जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में बट जाएगा। और राजा जवाब देता है, बेताल फिर पेड़ पे लटक जाता है। कुछ वैसी कथा इसमें भी है, इसमें भी यही है कि कोई भी पार्टी इसका जवाब नहीं देना चाहती। बिल्कुल संजय, लेकिन जब ये आरक्षण स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट है, तो यानी कि सरकार के पास अधिकार होगा इसकी लिमिट सेट करने का, लेकिन वो लिमिट क्या 10% ही रहने वाली है या 50% कैप तक ही जाएगी?
उसके लिए अगर सरकार बढ़ाएगी तो ऐसा नहीं कि सरकार संसद में पारित कर दे। संविधान में संशोधन के लिए एक पूरी प्रक्रिया है जो उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और वो लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है। बड़ी मुश्किल से 130वां संविधान संशोधन पास हुआ है जिसमें कि राज्य सरकारों की भी सहमति जरूरी है। तो ऐसे में राज्य सरकारों की सहमति, उसकी एक लंबी प्रक्रिया, वो जब भविष्य में होगा तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य की सरकारें इसी पर ही स्टक रहेंगी। हो सकता है कि इसकी सीमा बढ़ाई जाए और जब सरकारों को राजनीतिक फायदा नजर आएगा, अभी भी इससे राजनीतिक फायदा ही नजर आया है, तभी सरकार ने इस तरह का इंतजाम किया है। जब और फायदा नजर आएगा, कोई भी आदमी किसी भी चीज का बिजनेस तब करता है जब उसे उसमें फायदा होता है, और जब फायदा होता है तो उसी चीज के और ज्यादा वैरायटी मंगाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जब इससे फायदा लगे और समाज को भी फायदा हो, सरकार को भी फायदा हो, तो हो सकता है इसका कैप आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन उसकी एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है जिसका पालन करना पड़ेगा। और उस समय भी, जिस समय अगर इसका कैप बढ़ाएंगे, उस समय भी लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के बाद उस समय भी फैसला इसी तरह आएगा। और हमारे ही जैसे कोई लोग अपने दर्शकों को बताते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है।